अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है जो कि है रिस्पिरेटरी पिगमेंट। सबसे पहले नंबर पे रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते क्या हैं, इसकी डिफ़ाइन क्या होती है। तो डिफ़ाइन में बच्चों रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स बेसिकली स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होती हैं जो आपको ब्लड और टिश्यू में मिलती हैं। ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कहाँ पे आपको मिलेंगी, ब्लड में या टिश्यू में। ठीक है, दोनों में ये पाई जाती हैं, ब्लड एंड टिश्यू कर लें, एंड टिश्यू। ठीक है, और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, इन्होंने बच्चों ट्रांसपोर्ट करवाना होता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी। अब इनके बात करते हैं, ये तो है इनकी डिफाइन। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर रिस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आपने क्या करना है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ साथ इसके जो फंक्शंस हैं वो भी लाजमी बयान करने हैं। तो इसका फंक्शन जो है वो होता है बच्चों पहले नंबर पे तो जैसे कि हमने देखा, ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, उसके साथ साथ इसने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को स्टोर भी करना होता है। जैसे आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसपोर्ट करती है, और तीसरे नंबर पे जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी ये क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। मतलब ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स CO2 को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनकी भी क्या करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। इनकी बच्चों दो मेजर टाइप्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स तो आपकी बॉडी में, ह्यूमंस में स्पेसिफिकली या वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस कर लें या वर्टिब्रेट्स कर लें, वर्टिब्रेट्स में इनकी टू मेजर टाइप्स मिलती हैं, या टू टाइप्स के आपको क्या मिलते हैं, ये रिस्पिरेटरी प्रोटीन्स मिलती हैं। एक को नाम दिया जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन, इसे हम HB भी लिखते हैं, याद रखना आपने। ठीक है, अक्सर आप ब्लड का टेस्ट करवाने जाएं या ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करवाने जाएं तो वो ब्लड टेस्ट में वो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो वो HB लिखा होता है। और दूसरे नंबर पे मौजूद होती है मायोग्लोबिन, ग्लोबिन। दोनों की लोकेशन यहीं पे मैं बयान कर देता हूँ, MCQs है इंपॉर्टेंट, लाजमी आपने इसे याद रखना है। हीमोग्लोबिन बच्चों ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट आपको सिर्फ मिलेगा ब्लड में, ठीक है। जबकि मायोग्लोबिन जो होती है ये आपको मिलती है मसल्स में, ख़ास तौर पे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उसके साथ साथ कार्डियक मसल्स, इनमें ये आपको मिलती है, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, दोनों का फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना ही होता है, लेकिन मायोग्लोबिन जो होती है वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के साथ साथ क्या करती है, उसकी स्टोरेज भी करवाती है। तो आगे इसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन
या HB, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों हीमोग्लोबिन या HB जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ऑक्सीजन के साथ इसने क्या करना है, बाइंड करना है, और बाइंड करने के साथ साथ उसे क्या करवाती है, ये ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, बाइंड करती है और ट्रांसपोर्ट करवाएगी, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, हीमोग्लोबिन आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन जो होती है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं। मेजर डिफरेंस पाया जाता है इनकी कंपोजिशन के अंदर और कम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो दो मेजर पार्ट हैं हीमोग्लोबिन के भी और मायोग्लोबिन के भी। पहले नंबर पे आता है पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के पास 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। इन 4 ग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसका ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर रखती हैं, ठीक है। इनमें कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन का या प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबिन या टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और 574 अमाइनो एसिड्स पे ये मुश्तमिल होती है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स अगर पूछे जाएं तो आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन के अंदर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स टोटल 574 अमाइनो एसिड्स रखती हैं, जो कि मुश्तमिल होते हैं 2 अल्फ़ा चेन्स पे और 2 ही बीटा चेन्स पे। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स आपको इनमें मिलती हैं, ठीक है। हर अल्फ़ा चेन, 1 अल्फ़ा चेन जो होती है उसके पास होते हैं बच्चों 141 अमाइनो एसिड्स। तो अगर 2 अल्फ़ा चेन्स हैं तो कितने हो गए, 282 हो गए अमाइनो एसिड्स। इसी तरह से एक बीटा चेन जो होती है उसके पास होते हैं 146 अमाइनो एसिड। और कितनी प्रेजेंट होती हैं हीमोग्लोबिन में, 2 बीटा चेन्स होती हैं प्रेजेंट। तो कितने हो जाते हैं ये, हमारे पास 292 अमाइनो एसिड हो जाते हैं। इन दोनों को आप प्लस कर दें तो टोटल जो आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 574 अमाइनो एसिड मिलेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। इसका नाम ही हीमोग्लोबिन का इसके स्ट्रक्चर की बेस पे रखा गया है। तो पहला इसमें होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ग्लोबिन स्ट्रक्चर, जो इसके सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन लिखा हुआ है। और दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है हेम का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम हेम ग्रुप का नाम देते हैं। पहले इसे वाइंड अप कर लें पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को। बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट MCQs पूछा जाता है, अल्फ़ा चेन में कितने अमाइनो एसिड हैं, बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड हैं, और टोटल अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होती है एक HB के मालिक्यूल में। अब स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। कैसे कंफ्यूजिंग होती है, जैसे कि स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है एन अल्फ़ा चेन, एन अल्फ़ा या बीटा चेन। अगर आ बीटा चेन आ जाए या एन अल्फ़ा चेन आ जाए और इसमें पूछा जाए अमाइनो एसिड कितने होते हैं कि एन अल्फ़ा चेन ऑफ HB कंटेन अमाइनो एसिड, तो आपने याद रखना है कि आपने सिंगल अल्फ़ा चेन के बताने हैं, क्योंकि एन या ए का वर्ड आ रहा है कि एक अल्फ़ा चेन जो होती है। जबकि अगर वर्ड आ जाए अल्फ़ा चेन्स, एस का वर्ड आ जाए जो कि प्लूरल हमें बता रहा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब टोटल अल्फ़ा चेन्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने फिर आंसर लगा के आना 282 अमाइनो एसिड पे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग अमाइनो एसिड की सीक्वेंस या नंबर्स पे ये बहुत कंफ्यूजिंग MCQs बन सकते हैं।
और अक्सर बच्चों के गलत ही होते हैं, हालांकि बहुत इजी है। आपने सिर्फ स्टेटमेंट में देखना है कि अगर तो आप बीटा चेन या एन अल्फा चेन का जिक्र है तो समझ जाएं एक सिंगल चेन के अमीनो एसिड पूछे जा रहे हैं इसके, या अगर अल्फा चेन्स या बीटा चेन्स यानी कि एस लग गया है उसका जिक्र है तो समझ जाइएगा डबल दोनों चेन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। इनके दरमियान में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चारों जो चेन्स होती हैं ग्लोबिन्स की, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इनके इंटरकनेक्शन में क्या होते हैं बच्चों, स्पेशल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उनमें हमारे पास होते हैं साल्ट ब्रिजेस, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, जो कि आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये सारे बॉन्ड्स देखने को मिलते थे। साल्ट ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सल्फ़र के होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के दरमियान में ये ब्रिजेस बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है हाइड्रोजन के दरमियान में जो वीक लिंकेज होती है, इसी तरह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, एक तो था पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर, सेकंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो है हीम का स्ट्रक्चर। हीम का जो पार्ट होता है, हीम ग्रुप इसे कहा जाता है, ये बेसिकली आयरन आयंस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। आयरन आयन पे ये मुश्तमिल होता है और इस पूरे हीम ग्रुप को हम पोरफायरिन रिंग का नाम देते हैं। याद रखना ये आपने, ये बेसिकली क्या कहलाता है, पोरफायरिन रिंग इसे आप कह सकते हैं। पोरफायरिन रिंग का बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ये आपके पास सेकंड ग्रुप आता है किसका, हीम ग्रुप का। नेक्स्ट इसके डिटेल में थोड़ा सा हम जाते हैं हीम ग्रुप में एक्चुअली ये बनता कैसे है। हीम ग्रुप के इस पोरफायरिन रिंग के भी दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल एटम, बच्चों ये बुक में नहीं दिया हुआ, आपने इसे याद कर लेना अच्छी तरह से एमसीक्यूज के लिए। सेंट्रल एटम हमेशा किसका होगा, आयरन का होगा, Fe2+ का, याद रखें, आयरन आयन का। इसी तरह से सेकंड नंबर पे क्या आ जाते हैं, 4 पायरोल रिंग्स आ जाते हैं, जो कि बेसिकली नाइट्रोजन एटम रखते हैं अपने अंदर। कुछ इस तरह का इनका पेंटा रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो इन्हें पायरोल रिंग्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं कैमरे को, ये आपके पास क्या है, हीम ग्रुप आ जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बच्चों, 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हीम ग्रुप की अगर हम बात करें तो हीम ग्रुप भी कितने होते हैं, 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन और हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना हीम ग्रुप होता है। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप कैसे करेंगे बच्चों, हाँ, सेंट्रल एटम और पायरोल रिंग मिलके क्या बना रहे हैं, पोरफायरिन रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर आपने इसका लाजमी ड्रा करना है, पेपर के अंदर ये स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। इसे बनाने के लिए कोई आसान ट्रिक नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तरतीब से मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आप इसके बॉन्ड्स बना सकते हैं, उसकी आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम बनाना है किसका, आयरन का। इसके साथ आपने ड्रा कर लेने हैं 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 और 4। इन 4 नाइट्रोजन के आपने क्या बनाने हैं बच्चों, आपने बनाने हैं पायरोल रिंग्स, इस तरह से सेम यहाँ पे ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट
ये आ जाएगा, और ये चौथा पायरोल रिंग आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आपने पायरोल रिंग बना लेने हैं और उनके दरमियान में क्या है, आयरन मौजूद है। इस तरह से इनका आपस में क्या होता है, बॉन्ड बना हुआ होता है। कोशिश करनी है डिस्टेंस इनका बराबर हो। अब इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग वगैरह होती है, सबसे पहले नंबर पे तो ये पायरोल रिंग्स भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है। और अब इनके दरमियान में आपने बॉन्ड कैसे बनाने हैं बच्चों, आपने शुरू करना है इस रिंग से, पहला बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट डबल बॉन्ड, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड, फिर नीचे आ जाएंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आखिरकार डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपको दो जो रिंग है, यानी कि ये दो सेकंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला, इन दोनों के बॉन्ड्स आइडेंटिकल बनते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं, पहले के हमेशा साइडों पे होते हैं, और ये जो आपके पास, सॉरी दूसरा और चौथा है, ये तीसरा जो है इसका हमेशा नीचे की तरफ बॉन्ड होता है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम पैरेलल आ रहे हैं एक दूसरे के। तो इस तरह इस ट्रिक से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके साथ क्या मौजूद होते हैं, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो ऊपर सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 है, फिर इसके साथ नीचे दोबारा से डबल बॉन्ड CH2, फिर नीचे CH3, और इसके बिल्कुल सामने CH3। ये बेसिकली यहाँ ऐसे लिखा जाता है CH3, कार्बन का होता है ना बॉन्ड। और इनके नीचे की तरफ बेसिकली अमाइनो एसिड ने अटैच होना होता है, तो उनके लिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बने हुए होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल। सेम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सल। अब ये मुकम्मल स्ट्रक्चर एक पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, और इसे ही हम नाम देते हैं किसका, हीम ग्रुप का। यही क्या कहलाता है, हीम ग्रुप कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको। इसके बाद अगर हम देखें इसकी जनरल प्रॉपर्टी कि ये ऑक्सीजन को कैसे अपने साथ बाइंड करती है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन का पहला स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में याद रखिएगा आप तमाम लोग, इसमें जो हीम ग्रुप है उस हीम ग्रुप की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, बहुत कम होती है। इट मीन्स डैट कि ये लूजली बॉन्ड करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ लूजली अटैच होता है, लूजली बॉन्ड करता है। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में डाउन होता है, इसने ऑक्सीजन को फ़ौरन से रिलीज़ करना होता है ताकि आपकी बॉडी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन Fe2+ या आयरन, ये लूजली कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो Hb का मालिक्यूल, क्योंकि आपके पास आयरन कितने होंगे, 4 हीम ग्रुप हैं, अभी हमने पीछे देखे,
हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल के पास 4 ग्लोबल प्रोटीन्स होती हैं, 4 हीम ग्रुप होते हैं, तो 4 ही आयरन हो गए। तो एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो Hb का मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और चेंज हो जाएगा किसके अंदर, Hb4O2, या इसे आप लिख सकते हैं HbO8b। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो इस स्ट्रक्चर को अब हम हीमोग्लोबिन नहीं कहते, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। ठीक है। इसी तरह से जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगी तो उसे नाम दे दिया जाएगा किसका बच्चों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सी ऑक्सीजन से निकला है, कार्बोक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से निकला है। तो हीमोग्लोबिन जब कम्प्लेक्स बनाएगी ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगी, और जब वो कम्प्लेक्स बनाएगी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है ये दोबारा से कब, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये दोबारा से कब Hb के अंदर या इन्हीं रिएक्टेंट्स के अंदर टूटेगी। याद रखिएगा जब आपकी बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इन बिटवीन हो या लेस देन 60 यानी 60 मिलीमीटर मरकरी पे पहुंचेगा, यानी 40 to 60 होगा, तब हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल अपने अंदर से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल अपने अंदर से ऑक्सीजन को लूज़ कर लेगा और दे देगा आपके टिश्यूज़ को, आपके सेल्स को, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं मुकम्मल हीमोग्लोबिन का। पहले तो हमने इसके कंपोनेंट्स की बात की थी। तो स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है, आपने अल्फ़ा चेन और बीटा चेन को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बीटा चेन को ड्रा कर लेंगे। आपने एक 2 लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, या इसे आप Z लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसे ऊपर ले जाके आपने क्या करना है, इस तरह से अंदर की तरफ ले आना है और यहाँ पे शो करवाना है क्या मौजूद है, हीम ग्रुप मौजूद है। सेम चीज़ आपने इसके बिल्कुल नीचे करनी है, थोड़ा सा साइड पे। इस स्ट्रक्चर में आपने अब क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में आपने इसे इस तरह से ले जाना और फिर ऊपर ले जाके आप इसे नीचे लेके आओ। ओके, थोड़ी सी इनकी कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपके पास अल्फ़ा चेन्स होती हैं। ये क्या है, अल्फ़ा चेन है, ये भी एक अल्फ़ा चेन ऊपर है, और ये भी क्या है, अल्फ़ा चेन है, एक अल्फ़ा चेन नीचे होती है। सेकंड आपने यहाँ पे ड्रा करना है, सेकंड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने ड्रा करना है वो आपके पास अब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, बीटा चेन का, बीटा चेन। सेम इसी के ही दूसरी तरफ अब आपने क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर बनाना है। ये भी किसका है, बीटा चेन का, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ Hb। ओके, जिसमें ये हीम ग्रुप है, ये वाला भी हीम ग्रुप है, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये दोनों जो चेन्स आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फ़ा और बीटा। तो ये आप इसे लेबल कर लेंगे। यहाँ तक हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन बच्चों जो होती है ये ऑक्सीजन को बाइंड भी कर सकती है
ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड भी करती है, प्लस ये क्या करती है, उसे स्टोर भी करती है। ऑक्सीजन को इसने क्या करना होता है, अपने अंदर स्टोर करने का भी काम करना होता है। बाइंड भी कर सकती है और स्टोर भी कर सकती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये आपको स्केलेटल मसल्स में मिलती है, इसके साथ साथ आपको किस में मिलती है, कार्डियक मसल्स में मिलती है। स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, ये लोकेशन लाजमी याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये पूछी जा सकती है आपसे। अब मायोग्लोबिन होने की वजह से जो आपके इन मसल्स का कलर होता है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स का जो कलर है, कार्डियक सी लगा लीजिएगा, इन दोनों का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, रेड या डार्क ग्रे कलर हो जाता है। किसका, मसल्स का। ठीक है। अक्सर औकात आप देखते हैं कि जब आप कच्चा मीट लेके आते हैं, गोश्त लेके आते हैं बाज़ार से, तो वो रेड कलर का होता है, लेकिन जब आप उसे उबाल लेते हैं तो वो वाइट कलर का होने लग जाता है। वो इसी वजह से होता है कि उनमें मौजूद जो मायोग्लोबिन होती है वो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मीट का जो रेड कलर होता है वो वाइट के अंदर चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस आता है इनकी कम्प्लेक्सिटी का। तो मायोग्लोबिन बेसिकली एक मोनोमर होती है, ठीक है, मोनोमर यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर रखती है। इसके मोनोमर में क्या होता है, इसके पास स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो कि एक होती है, सिंगल होती है, याद रखना है, एक सिंगल। और इसी तरह से एक सिंगल ही हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप का तो आप जहन में रख लें कि हीम ग्रुप, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दोनों की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास सिंगल है तो हीम ग्रुप भी सिंगल ही होगा, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन दो हैं तो दो ही हीम ग्रुप होंगे, और अगर चार हैं तो चार ही हीम ग्रुप होंगे। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा आप इसे। अब दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हीमोग्लोबिन से मुख्तलिफ होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, इसमें अमाइनो एसिड की तादाद होती है 153 अमाइनो एसिड, और सिंगल चेन है। मेन डिफरेंस ये दो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और हीम ग्रुप क्या होता है, इसमें ये सिंगल ऑक्सीजन को ही अपने साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और इसके लिए हाई अफिनिटी रखता है, हाई अफिनिटी एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ये लूजली कंबाइन हो रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लूजली कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लूजली कंबाइन है। जबकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, हाई एफिनिटी रख रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी जल्दी अपने अंदर से ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, हाई या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ये रखता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is combined with मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के नाम को मैंने आपको बताया था कि इसमें हीम और ग्लोबिन होने की वजह से इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो मायोग्लोबिन के नाम को हम मायोग्लोबिन क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों मायो मीन्स, याद रखिएगा, मसल होता है, मसल के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोबिन आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि इसमें सिंगल होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके फंक्शन की, मायोग्लोबिन के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन में मायोग्लोबिन के फंक्शन में हमारे पास इसके दो मेजर फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे तो ये काम करती है एज अ इंटरमीडिएट की, और सेकंड जो पहले भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये काम करती है स्टोर पिगमेंट का, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ
बाइंड करके स्टोर करने का। तो इंटरमीडिएट कैसे काम करेगी? इंटरमीडिएट में ये ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से लेके Hb से लेके किसकी तरफ? मसल्स के अंदर। ऑक्सीजन ऑफ Hb टू मसल्स सेल्स, जहाँ पे इसने इस्तेमाल होना होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म में, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ये सारा आपने बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन आ रही है वो पहले मायोग्लोबिन में जाएगी मसल्स के पास, और मायोग्लोबिन से आगे फिर इसे ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये क्या करती है? ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करती है इमरजेंसी की सूरत के लिए, कि जैसे आप रेस्ट की हालत में हैं तो उस वक्त आपके अंदर इतनी डिमांड नहीं है ऑक्सीजन की, तो डायरेक्टली क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आपके मसल सेल्स यूटिलाइज करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी क्या होती है, फिज़िकल एक्टिविटी में जाती है या कोई हार्ड वर्क करती है, तो उस वक्त आपका सांस फूलने लग जाता है, आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर ये मायोग्लोबिन ना हो तो आपकी बॉडी फ़ौरन से शट डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में मायोग्लोबिन क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है। तो जैसे ही आपको ऑक्सीजन की एक कमी महसूस होती है आपकी बॉडी को, यानी ऑक्सीजन का लेवल 60 mmHg से भी डाउन चला जाता है और उसकी डिमांड को हीमोग्लोबिन पूरा नहीं कर पाता, तो फिर मायोग्लोबिन अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से निकल सकती है। तो ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को। जब इसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपकी बॉडी में मसल्स में कितना होता है, 20 mmHg से कम होता है या इस लेवल पे होता है। तो ये इम्पोर्टेंट MCQs है। एक तो मायोग्लोबिन ने कब ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, अपने अंदर से निकालना है, जब उसका पार्शियल प्रेशर 20 mmHg होगा है ऑक्सीजन का, और हीमोग्लोबिन ने कब निकालना है, जब उसका पार्शियल प्रेशर 40 to 60 mmHg होगा, या 60 mmHg आप इसे कह सकते हैं, पेपर में सवाल आ सकता है 60 mmHg का। स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाए थे हीमोग्लोबिन का, उसी तरह से हम मायोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेम वही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बना लेना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी लाजमी। और ये हीम ग्रुप आपने शो करवाना है, इसका ये हीम ग्रुप है, और ये सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन इसे आप कह देंगे, अल्फा बीटा नहीं याद करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि सिंगल चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया किसका, मायोग्लोबिन का। हीम का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में सेम है, दोनों के लिए आप उसी स्ट्रक्चर को बना सकते हो, यहाँ पे बना लेना अगर सिर्फ आ जाए राइट और नोट ऑन मायोग्लोबिन। ऑलराइट, बस डिफरेंस क्या आता है, हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा हीम है जबकि मायोग्लोबिन के पास सिंगल हीम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो लोग कमेंट में आप पूछ सकते हैं या क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। स्ट्रक्चर लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इसे अपने रजिस्टर पे अच्छी तरह से नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करें इन स्ट्रक्चर्स की, ख़ास तौर पे हीम ग्रुप की। 2 नंबर का ये सवाल पेपर में बन के आ सकता है। शॉर्ट और MCQs इसमें से आपने सेपरेट कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।